ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੈਨ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਮਰੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚੰਨੀ ਕੁਬਾਹੇੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਮਰੀਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ जिसका कि जिम के बाहर दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल किया गया सी। तो जांच दे विच सामने आया कि अमरीन ते चरणप्रीत सिंह दे विचाले न्यू चंडीगढ़ च खरीदी प्रॉपर्टी नूं लैके विवाद सी ते अमरीन दा इल्जाम सी कि चरणप्रीत ने उसनूं धोखा दिता, प्रॉपर्टी महंगे रेटां ते वेची है ते कब्जा भी नहीं दिता, जिस नाल उसनूं काफी नुकसान होया है। ते इसे रंजिश दे विच उसनूं सबक सिखाउण दे लई कतल दी साजिश रची जांदी है। अमरीन ने गैंगस्टर लक्की बटियाल दे जरिए इस सारे कतल नूं प्लान कीता। इस काम दे विच मोहाली दे पिंड कैमवाला निवासी प्रॉपर्टी डीलर हर्षप्रीत सिंह भी शामिल है, जिसने की इंटरप्रेटेड ऐप के जरिए अमरीन ते गैंगस्टर दे विचाले संपर्क करवाया ते अमरीन ने कतल दे बदले वड्डी रकम देण दा वादा कीता सी। तां हुण इस मामले च अमरीन दी गिरफ्तारी हो चुकी है ते आउण वाले दिनां दे विच वड्डे खुलासे हो सकदे ने। ये सबको मालूम होगा जब जो सेक्टर 9 में मर्डर हुआ था चरणप्रीत सिंह का 18 मार्च को, तो उसमें लगभग हमने पूरी कड़ी को सुलझा लिया है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी यहाँ न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी का विवाद था। चिन्नी और जो हमने अभी जो मास्टरमाइंड पकड़ी है इसमें अमरीन है, वो लेडी सेक्टर 35 की रहने वाली है, उनको हमने अरेस्ट किया है आज। और उसमें उनके साथ चमनप्रीत से अमरीन जी ने जमीन खरीदी थी और जिससे उनका जो उसको लगता था कि मेरे साथ इसमें फ्रॉड हुआ है, कि महंगी जमीन बेच दी गई है मेरे को और साथ के साथ उसको पोजीशन भी नहीं दी गई। तो इससे उसका आपस में मनमुटाव हो गया और तब से उसने ठान लिया कि मुझे इस चमन से बदला लेना है। इसी के दौरान वो काफी लोगों के टच में आई। फाइनली वो लक्की पटियाल के टच में आई और उससे फिर लगातार बात हुई। फिर लक्की पटियाल ने अपना जो उसका हैंडलर था, शूटर था, पीयूष पहलवान, राजन आप सब जानते हैं, उसको यहाँ भेजा और उसने फिर ये सारी वारदात की। उसने पहले बार जनवरी में ट्राई किया करने का, फिर जनवरी में कामयाब नहीं रहा, फिर उसने मार्च में फाइनली उसको इंजाम दिया। साथ ही साथ हमने और भी साथी इनके पकड़े हैं। एक हर्षप्रीत है जिनके साथ अमरीन लगातार टच में थी और आज हमने उसको अरेस्ट किया है और 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है। और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो फिलहाल यहाँ नहीं है, क्योंकि लकी पटियाल की ग्रुप के साथ अगर इन्होंने किया था कॉल, तो क्या उसमें और भी लोग हैं जो साजिश में हो या आने वाले टाइम में जो कनेक्टेड हैं? हम लगभग हमारे पास पूरी जो स्टोरी है, पूरे जो कनेक्टेड आदमी थे सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा भी हो सकता है जो काफ़ी लोग मदद करते हैं यहाँ पे, उसकी जो सामान मतलब हर पार्ट को इन्होंने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि एक इतना मॉड्यूल है सिर्फ जो वो हथियार सप्लाई करेगा, एक इतना है जो गाड़ी या बाइक जो भी सप्लाई करनी हो वो सप्लाई करता है, ठीक है, और एक जो पैसा सप्लाई करता है। तो आपस में इन तीनों को वो टच में नहीं आने देते हैं, बस वहाँ ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ से उठा लीजिए, मतलब इतना ही रहता है। जब उससे आगे जाते हैं हम तो आगे कड़ी बंद हो जाती है। मगर फिर भी हमारी पूरी कोशिश है। इस मैटर से रिलेटेड हमने लगभग सभी को अरेस्ट कर लिया है और भी अगर कोई छोटी मोटी कड़ी जो निकल के आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में मदद की है, उनको हम जरूर अवश्य अरेस्ट करेंगे। बेसिकली मिले के में से आपस में 35 की मिले के थे या और जितने सारे लोग इन्वॉल्व थे वो सारे अरेस्ट हो गए या अभी किसी और की तलाश? कुछ जो बीच में लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए जिनका नाम आ रहा है वो क्लियर ये भी नहीं बता पा रहे हैं जो हमने अरेस्ट किया। तो हम कोशिश है कि जिस दिन हम आइडेंटिटी निकालें, हमारे पास काफी तरीके होते हैं। जी सर, जैसे आपने कहा कि जनवरी में भी ट्राई किया गया थोड़ी देर से, वो किस इंटेंसिटी का ट्राई था और क्या उसने पुलिस को
इतला नहीं की गई, ये पता नहीं लगा। नहीं, उसको जो जिनकी डेथ हुई है उनको नहीं पता चला, जिनका मर्डर हुआ है उनको नहीं पता चला था। वो बाहर से ट्राई की गई थी, समहाउ वो लकी इन द सेंस रहा, वो स्पॉट पे पहुंचे नहीं, वो आए नहीं। ये लोग जाते रहे, वो आया नहीं। समहाउ जो इनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, जिसको चमनप्रीत की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था कहाँ जा रहा है वो समहाउ एग्जैक्ट नहीं बता पाता था। वो 4-5 घंटे की पहले कि वो जिम में आने वाला है या वो वहाँ पे फलाना उस शॉप पे जाने वाला है, इतनी बता पा रहा था वो। मतलब ऐसे फॉलो करके इन्फॉर्मेशन उसके लिए मुश्किल हो रहा था, जो भी इन्फॉर्मर था। अमन कितने लोगों को अरेस्ट किया? कितने लोगों को अरेस्ट किया हुआ है अब तक? टोटल अरेस्ट हमने करीबन 4 एंड अबव है हमारे पास। ठीक है। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ? ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਮਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? अमरीन हाउस वाइफ है और टच में किसी एसोसिएट के थ्रू जो इसके जानकार हैं, जो बोलते हैं कि पीछे हम उनको लक्की पटियाल को जानते हैं। उसमें मेन हर्ष है ये जो हमने अरेस्ट किया है, उसके पास से ही हम अमरीन की पिस्टल भी मिली है। जब हमने हर्ष को अरेस्ट किया तब हमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हुई कि क्या चीज़ें हो रहा है। तो हर्ष ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे लक्की पटियाल के टच में अमरीन भी थी, इसी ने ये बोला था। और हर्ष के पास से हमें उसका लोडेड पिस्टल अमरीन का मिला है जब हमने उसको अरेस्ट किया था। तो ਇੱਕ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਟਲ, ਹਾਊਸਵਾਈफ ने पिस्टल रखा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं, अक्यूज अभी नहीं आया। हाँ, 3 दिन का रिमांड मिला। ठीक है।